वेलकम टू बी फिजिक्सिफाइड। आज भैया बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हम लोग यार कि ये कूलाम्स लॉ में 1/4 पाई क्यों आया। वाई 1/4 पाई? ऐसा क्या प्यार था यार कूलाम को 1/4 पाई से? माना 4 पाई से सबको प्यार होता है, बट वाई 1/4 पाई? वाई नॉट 1/2 पाई, 1/3 पाई, 1/6 पाई? तो भैया देख लो, सुन लो इसका आंसर। क्योंकि भैया ये शो कर रहा है कि चार्ज का जो इंपैक्ट है वो 3 डायमेंशनल है। कैसा है? 3 डायमेंशनल। अब कैसे? भैया तुमने सुना होगा यार, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, सुना है कि नहीं सुना है बोलो? 11th में पढ़ा होगा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। प्लेन एंगल क्या होता है यार? जो तुम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, कंपास से, प्रोटेक्टर से बनाते चले आ रहे हो, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री कंस्ट्रक्शन में किया होगा। सर्किल का आर्क, सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनाता है, दैट एंगल जिसको तुम डिफाइन भी करते हो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज प्लेन एंगल। एंगल इन 2 डायमेंशंस। अब भैया अगर हम बात करें कि टोटल एंगल कितना बन सकता है 2D में, मैक्सिमम एंगल कितना बन सकता है, तो भैया तुम्हें पता होगा, आवाज तुम्हारे अंदर से आ रही होगी, सर 2 पाई बन सकता है, सर 360 बन सकता है। अभी कैसे आया सर? हमने तो रट लिया था। समझो कैसे आया। अगर हम इस फॉर्मूले से इवैल्यूएट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? देखो भैया, इसका सरकमफ्रेंस पूरा कितना है? तो सर पूरा सरकमफ्रेंस है 2 पाई r। बहुत सुंदर। अपॉन आर, आर से आर क्या हो गया? कैंसिल। तो थीटा आ गया 2 पाई। थीटा कितना आ गया? 2 पाई आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया सर। तो मतलब पूरा जो एंगल बनेगा, प्लेन एंगल जो बन सकता है 2D में, जो मैक्सिमम एंगल बन सकता है वो 2 पाई है, 360 है। बिल्कुल सही बात है। अब 2D में ये प्लेन एंगल बनता है, इसका बड़ा भाई 3D में है, उसे कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। मतलब जैसे यहां आर्क बना रहा है सेंटर पे, वैसे ही स्फेयर की सरफेस जो है वो सेंटर पर जो एंगल बना रही है, उस एंगल को कहते हैं सॉलिड एंगल। पैराशूट देखा होगा तुमने, उसकी चारों स्ट्रिंग्स के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है सॉलिड एंगल। आइसक्रीम के कोन पे जो एंगल बनता है उसे कहते हैं सॉलिड एंगल 3D में। तो इसका फॉर्मूला रफली, अगर r जो है वो s के परपेंडिकुलर है, सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू r, तो हम लिख लेते हैं एरिया। अरे भैया यहां आर्क था, आर्क एंगल बना रहा था तो यहां आर्क आ गया था। यहां एरिया एंगल बना रहा है, सरफेस एरिया, तो यहां एरिया आ जाएगा, और रेडियस 2 बार आ जाएगा, मतलब दैट विल बी रेडियस का स्क्वायर। तो ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हो गया कि अगर कोई सरफेस एरिया है a एंड दैट इज सबटेंडिंग दिस ओमेगा, रेडियस उसका r है, तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू एरिया अपॉन r स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल मैक्सिमम कितना एंगल बन सकता है 3D में? तो देखो भैया, पूरा सरफेस एरिया स्फेयर की अगर बात करो तो पूरा सरफेस एरिया कितना होगा स्फेयर का? 4 पाई r स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बोलो? तो 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। तो सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी आ गई? 3D में जो मैक्सिमम सॉलिड एंगल, जो कंप्लीट सॉलिड एंगल, किसी क्लोज सरफेस के अंदर जो सॉलिड एंगल बनेगा वो कितना बन सकता है बोलो? 4 पाई बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल इन 3 डायमेंशंस, जो किसी क्लोज सरफेस के अंदर बनेगा। अरे भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये जो 1/4 पाई है, ये क्यों आया सर? ये क्या बता दिया आपने? तो भैया देखो, मान लो ये मेरे हाथ में है Q1, तो Q1 का जो असर है वो 3 डायमेंशन में फैला हुआ है, मतलब 4 पाई एंगल में फैला हुआ है Q1 का असर। लेकिन एट ए टाइम, क्या तुम Q2 को सब जगह रख रहे हो? क्या Q2 घूम रहा है क्या ऐसे? क्या Q2 पे सब जगह फोर्स लगा रहा है Q1? नहीं, एक डायरेक्शन में लगा रहा है। जब Q2 Q1 से r डिस्टेंस पे रखा है, तो एट ए टाइम यू आर ऑब्जर्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ Q1 ऑन Q2 एट a distance r in one direction out of the 4 pi directions.
in one direction out of the 4 pi directions and hence the constant 1 upon 4 pi is there. अरे भैया बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो 1 upon 4 pi आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया Q1 का असर तो 4 pi डायरेक्शंस में था, लेकिन एट ए टाइम हम उसका असर देख रहे हैं एक डायरेक्शन में, 1 आउट ऑफ 4 पाई। ये ठीक वैसा ही है जैसे मैं तुम्हारी आंखों के आगे 50 टीवी लगा दूं, एलईडी टीवी लगा दूं और 50 पे मूवी चला दूं, तो तुम्हारा जो फोकस होगा वो केवल एक टीवी पर होगा एट ए टाइम। मतलब 1/50 कितना फोकस होगा तुम्हारा? 1/50 होगा कि नहीं? लगे तो 50 है, तुम रियलाइज तो कर पा रहे हो 50, गिन तो लिए तुमने 50, लेकिन अगर बात कही जाए कि किस पे कौन सी मूवी चल रही है तो फोकस कंसंट्रेशन तुम्हारा एट ए टाइम केवल एक पर होगा, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन हम जो डिफाइन करेंगे वो 1/50 करेंगे। तो ठीक वैसे ही कूलम्ब्स लॉ में भी है कि चार्ज का जो इंपैक्ट है वो 3 डायमेंशंस में फैला हुआ है। चार्ज की जो लाइंस हैं, जो फील्ड लाइंस हैं, आगे हम बात करेंगे, वो 4 पाई एंगल में फैली हुई हैं, स्प्रेड है, लेकिन एट ए टाइम हम उसका असर एक डायरेक्शन में देख रहे हैं, इस वजह से वहां पर कांस्टेंट आया है 1/4 पाई। अगर चार्ज का असर 2 डायमेंशन में होता, केवल अगर चार्ज का इंपैक्ट 2 डायमेंशनल होता, 2 पाई एंगल में होता, तो यहां कांस्टेंट आता 1/2 पाई। क्या भैया बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए देखते रहो, स्टे ट्यून्ड टू अवर चैनल बी फिजिक्सिफाइड। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो। कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, कोई सजेशंस हैं तो ज़रूर दो। इंस्टाग्राम पे मैंने एक नया पेज शुरू किया है, बी फिजिक्सिफाइड मीम्स, जिसमें इंटरेस्टिंग और फनी मीम्स रहेंगे, फैक्ट्स रहेंगे, जिन्हें देख के एंजॉय भी कर सकते हो और पढ़ाई भी कर सकते हो और अपने डाउट्स क्लैरिफाई भी कर सकते हो। तो लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन। तो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बी फिजिक्सिफाइड।